फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, और साथ ही उसके बाद जो है कैलकुलेट टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज़ ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है डिफाइन टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिएगा, अगर हमारे पास हमने ये एक ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग के साथ ऐसे बांध दिया है, तो जिस वक्त ये नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रही है वो वेट है, डाउनवर्ड ऐसे जो फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पे वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर की तरफ ये स्ट्रिंग जो है हमारी, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो गई है, स्ट्रिंग के अंदर फोर्स जनरेट हुई है, वो टेंशन है। अब देखिएगा, वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड एंड टेंशन इज़ जनरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट। वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, तो दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है ना इनका वो डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी उसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के साथ किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हैंग किया जाएगा तो उसमें वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बिल्कुल उसके इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में उस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाती है जिसे हम कहते हैं टेंशन। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब उसके बाद जो है जो इसका सेकंड पार्ट है, इसको हम देखेंगे कि फाइंड करना है हमने, कैलकुलेट करना है टेंशन एंड एक्सेलरेशन while the bodies are hanging vertically and are connected by a string and passing over frictionless pulley by using second law of motion। आइएगा अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास दूसरा पार्ट था इसका, टेंशन एंड एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। देखिएगा, ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, इस फ्रिक्शनलेस पुली के साथ ऊपर से एक स्ट्रिंग पास की गई है और उस स्ट्रिंग में एक बॉडी जिसका मैस m1 है, ये बॉडी जिसका मैस m1 है, और दूसरी बॉडी b जिसका मैस m2 है, इसका मैस m2। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि ये बॉडी m1 है और ये बॉडी m2 है। इन दोनों को हमने अटैच कर दिया है। अब बॉडी a जो है इसका मैस ज़्यादा है बॉडी b से। देखिएगा, ये जो है हमारे पास साइज़ भी हमने थोड़ा सा, मैंने बड़ा इसका बनाया है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो इसमें वेट जो है हमारे पास, इसमें मैस इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैस ऑफ बॉडी 1, मैस ऑफ बॉडी A दैट इज़ m1 इज़ ग्रेटर देन मैस ऑफ बॉडी B m2। बॉडी A का मैस बॉडी B से ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगा। ये वेट इसका ज़्यादा है ना, ये फ्रिक्शनलेस है, ये इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेगा। अब जब हम देखते हैं इसमें टेंशन जनरेट हुई है इस स्ट्रिंग के अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे टेंशन स्ट्रिंग वो हुई है, और साथ ही इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ है, टेंशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास है। इन दोनों चीज़ों को हमने फाइंड करना है। जो हमारा इस वक्त इशू है वो ये है कि इनको टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ये दोनों हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने ये ज़हन में रखनी है कि m1 और m2, ठीक है, m1 मैस है बॉडी A का जो ग्रेटर है, और m2 मैस है बॉडी B का जो स्मॉलर है इससे। रिजल्टेंटली क्या हुआ कि ये जो हमारे पास है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी A की तरफ डायरेक्शन में इसने नीचे की तरफ वेट की वजह से एक्ट करना है और इसने ऊपर की तरफ मूव करना है। तो अगर हम ये देखें, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी A, ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी A बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। एक तो देखें, वेट है ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट जिसको हम कह देते हैं, क्योंकि m1 बॉडी का नाम हमने रखा था, m1g हमने कह दिया, एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। अच्छा, दूसरा उसमें टेंशन जनरेट हुई है ऐसे ऊपर की तरफ, टेंशन T टेंशन
और ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है, अपवर्ड इसमें टेंशन एक्ट कर रही है। अच्छा, अब आप देखें जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, इस केस में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है तो वेट हमारे पास ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हमारे पास जो है वो क्या होगा। देखें, वेट ज़्यादा था, इसमें से टेंशन को माइनस कर दें, वेट माइनस टेंशन इक्वल फोर्स। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स वो किसके इक्वल होगा। देखें, वेट माइनस टेंशन इस साइड पे, ठीक है, बॉडी ए की बात हो रही है, उसमें हम कहेंगे वेट माइनस टेंशन इक्वल फोर्स। अच्छा, अब देखें, वेट हमने देखा कि होता है m1g, इस केस में बॉडी ए के लिए हमने कहा m1g माइनस टेंशन t इक्वल, सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma होता है, ये हो जाएगा m1a, F इज इक्वल टू ma, ये m1a ये हमारे पास हो गया। तो ये इक्वेशन हमने एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1। देखिएगा, वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, वेट माइनस टेंशन, नेट रिजल्ट हमारे पास आ गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गई, हमने कहा m1g माइनस टी इक्वल m1a। अच्छा, इसके साथ जिस वक्त दूसरे बॉडी पे हम देखेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिस तरह यहाँ पे ए पे एक्ट कर रही थी, उसको देखिएगा तो बी बॉडी हमारे पास, इसका मैस कम है, लेकिन इसमें भी एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, जो वेट है, सॉरी अकेला डब्ल्यू लिख लेते हैं, वेट, और ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि m2 हमने इसको मैस को वो किया हुआ, तो m2g, डायरेक्शन इसका हो गया डाउनवर्ड। अच्छा, एक टेंशन है, उसी तरह टेंशन इन स्ट्रिंग, ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, अब होता ये है, इस केस में आप देखें ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मकसद है इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है वो इससे डिफरेंट है। अब यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है, तो हम ये कहेंगे नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो तो हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जब हम रिजल्टेंट फोर्स इसका फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, कौन सी फोर्स ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, T माइनस W इक्वल F, नेट फोर्स F इक्वल टेंशन माइनस वेट, टेंशन माइनस m2g इक्वल m2a, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिएगा ये हमारे पास है इक्वेशन 1 m1g माइनस टी। अच्छा, इसमें ये साइड ऐड करेंगे, प्लस टी माइनस m2g, ये देखिएगा ये हमारे पास m1g माइनस टी, और इसमें हमने ऐड कर दिया ये t माइनस m2g, ठीक है, ये दोनों की लेफ़्ट साइड्स को ऐड किया इक्वल। अब राइट साइड ऐड कर देंगे, m1a प्लस m2a, ये जो है हमारे पास दोनों राइट साइड ऐड कर दी। इसमें देखिएगा गौर से, ये हमारा कैंसिल हो जाता है, टेंशन और ये टेंशन कैंसिल हो जाती है, बाकी हमारे पास आ गया यहाँ पे m1g माइनस m2g इक्वल, इसमें m1a प्लस m2a।
अगर यहाँ से हम देखें दोनों में कॉमन है ए एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास बच जाता है यहाँ पे m1 प्लस m2। देखिए ए दोनों में कॉमन था, हमने लिख लिया, और ये हमारे पास इसमें देखें तो g कॉमन है दोनों में, m1 माइनस m2 इंटू जी। अच्छा, अब ये जिस वक्त हमने लिया तो ये देखिएगा हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर टेंशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन हमारा किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन इक्वल ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसका मकसद ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास हो जाता है m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद हमने टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन फाइंड करने के लिए हम ये एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये वैल्यूज़ हमारे पास हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट करेंगे। अगर 1 में पुट करेंगे, आप देखिएगा जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास टेंशन माइनस वाला आंसर आएगा। डेफिनेटली फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि हम इसमें 2 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए दैट इज एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, मैं लिखता हूँ इधर, t माइनस m2g इक्वल m2a, t माइनस m2g इक्वल m2a। इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। देखिएगा टेंशन इसी तरह माइनस m2g इक्वल m2 हमने उसी तरह लिख लिया। अब एक्सेलरेशन की जगह पे ये वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ, दैट इज़ m1 g माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वैल्यूज़ आप लिख लें, एक ही बात है, या ये लिख लें m1g माइनस m2g ओवर m1 प्लस m2। ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर यहाँ पे पुट की हैं। देखिएगा इस एक्सेलरेशन की जगह पे सिंपल और कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह पे हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अच्छा, अब देखिए इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेंशन माइनस m2g इक्वल, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा देखिए क्या बनेगा, ये m1 m2 साथ g, एक नेक्स्ट स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, एक बार m2 ये हो गया, सेकेंड टाइम m2 दूसरा हो गया, और ये साथ m2 साथ ये g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। थोड़ी सी तवज्जो देखें इसको। अच्छा, अब आप देखिएगा हमने फाइंड करनी है टेंशन। ये देखें, ये टेंशन यहाँ पे ये माइनस हो रहा था m2g, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, देखें m2g ये इधर माइनस था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। लेकिन प्लस किसके साथ करें, ये देखिएगा गौर से, प्लस m1 m2g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप देखिएगा यहाँ पे m2g ओवर 1 लिख लेते हैं ताकि एलसीएम लेने में थोड़ी सी हमें आसानी हो। जब हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो टेंशन ही हमें मिलेगी। देखें एलसीएम फाइंड किया, ये आ जाएगा m1 प्लस m2।
जब इसका टेबल यूज़ किया 1 का तो m1 प्लस m2 उधर जाएगा। अब देखें m2g को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और से देखिएगा m2g मल्टीप्लाइड बाय m1, ये बनेगा m1 m2 साथ g प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे m2 अगेन m2 और ये g। इसका टेबल 1 जर यूज़ होगा, इसको तो इसी तरह लिख लेंगे प्लस m1 m2g माइनस m2 m2g। जब आप देखेंगे इसको तो ये हमारे पास m2 m2g एक ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास ये हो गया टेंशन इक्वल, ये दोनों को ऐड कर देंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमने टेंशन फाइंड कर ली। इसका मकसद ये हुआ कि जब कभी भी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और जिस वक्त हमें टेंशन फाइंड करनी होगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, टेंशन इक्वल टू m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। तो ये जिस वक्त हमने वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको m2 से मल्टीप्लाई किया है और ये m2g दूसरी साइड पे जाके प्लस होता था, प्लस किया है, एलसीएम लिया है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएं, ये मसला हमारा हल हो जाता है। अब आप देखिएगा एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया। वो हमारे पास है m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दूसरा टेंशन हमने फाइंड की है 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा प्रोजेक्ट था जिस पे हमने काम करना था कि एक फार्मूला ड्राइव करें जिसके साथ हम एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों चीज़ें फाइंड कर सकें। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए और टेंशन फाइंड करने के लिए ये दो डिफरेंट किस्म के फार्मूले हमारे पास बन गए। लेकिन ये किस वक्त होगा, जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड किए जाएं, उनको वो किया जाए, सस्पेंड किया जाए, एक का मैस ज़्यादा हो दूसरे का कम हो, उस सूरत में ये हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव होता है। इसको आप प्रैक्टिस करें, लिखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब उसके बाद इसी तरह का एक न्यूमेरिकल भी है इसके साथ ही गिवन, उसको सॉल्व करते हैं। एक सॉल्व एग्जांपल है 3.4 जिसमें हमें बताया गया है कि 2 एंड्स के साथ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ मैसेज अटैच किए गए 5.24 किलोग्राम और 4.8 किलोग्राम। जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है बिल्कुल वही हमारे पास ये जो है ना क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। मैंने भी आपको बताया था कि बॉडी ए जो है उसका मैस ज़्यादा है और बॉडी बी से, तो ये देखें बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है। इट मींस इस लिहाज से अगर हम देखें डेटा इसका m1 क्या बनेगा, m1 इक्वल 5.2 किलोग्राम और m2 हमारे पास कितना है, वो है 4.8 किलोग्राम। और फाइंड हमने क्या करना है, एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है, दो चीज़ें। जी की वैल्यूज़ का हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती है। अब जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था उसको अगर हम यूज़ करें तो देखें एक्सेलरेशन हम पहले फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था अभी m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फार्मूला, इसको हम यूज़ करते हैं अभी। आप देखिएगा m1 हमारे पास है 5.2 माइनस ये है 4.8
इंटू 10 डिवाइडेड बाय M1 है 5.2 प्लस 4.8। आप देखें जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5.2 ये 12 और ये 4 0.4 इसका आंसर आ जाता है यहाँ पे। इनको माइनस करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 और इसको जब हम ऐड करते हैं ये भी 10 बन जाता है। ये हम डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिलेशन हो जाती है। तो एक्सेलरेशन का आंसर हमारे पास आया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिएगा इस क्वेश्चन में 5.2 और 4.82 मैसेज थी डिफरेंट, और उनको जब हम एटवुड मशीन के साथ यूज़ करते हुए देखते हैं तो ये हमारे पास जो है ना एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमने टेंशन फाइंड करनी है इसी क्वेश्चन की। टेंशन इन स्ट्रिंग ये फाइंड करेंगे। तो जो फार्मूला टेंशन के लिए ड्राइव किया था हमने इस कंडीशन में एटवुड मशीन के लिए, तो टेंशन इक्वल टू M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला है। इसमें भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा 2, M1 है 5.2 और M2 है 4.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये हमारे पास हो जाता है 5.2 प्लस 4.8। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तकरीबन 49 पॉइंट समथिंग इस तरह का आंसर आ जाएगा, तकरीबन 50 के इक्वल ना, यानी 2 इंटू 5.2 इंटू 4.8 अप्रॉक्सीमेटली 50 के इक्वल आ जाता है, 49 पॉइंट समथिंग। अच्छा, इंटू 10 अगर आप सारे कैलकुलेटर से करें तो सबको मल्टीप्लाई कर लें, अदरवाइज़ ये डिवाइड करेंगे ये भी हमारे पास 10 हो जाता है। ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाता है 50 न्यूटन। अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे 499 समथिंग हो जाएगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा टेंशन इक्वल 50 न्यूटन। अब देखिएगा इसमें दो पार्ट्स थे, हमें ना फाइंड करने के लिए कहा गया था कि टेंशन भी फाइंड करें और एक्सेलरेशन भी फाइंड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं। एक्सेलरेशन जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन इन स्ट्रिंग का आंसर आया है 50 न्यूटन। ये जनाब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3.4 एक्सरसाइज जो सॉल्व एग्जांपल थी वो ख़त्म हो गई अभी। इसके साथ ही अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके लिए मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का एक इशू आ रहा था कि जी नोट्स हमें नहीं मिल रहे, फ़िज़िक्स में बड़ी प्रॉब्लम हमें बन रहे हैं। तो इसलिए जो है उन नोट्स के लिए आप ऐसे करें कि जो भी वीडियो होती है उसके साथ डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे आपको ड्रॉप बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो है उसको फिर आप प्रिंट कर लें आपकी मर्ज़ी, या सेव कर लें आपकी मर्ज़ी, उसको स्टडी करें। तो जब आप उन नोट्स को पढ़ेंगे आपको बहुत इंशाअल्लाह ताला अच्छा लगेगा, क्योंकि वही नोट्स हैं। उसी तरह यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपके लिए ये फ़िज़िक्स जो है ना पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड करके देखिएगा ड्रॉप बॉक्स से। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।